मैंने अभी तक सुना और सुनने के बाद दो तीन बातें कहना चाहता हूँ, सिर्फ दो तीन बात। इससे पहले हमारे गुजरात के छोटू दादा वसावा और महेश भाई ने और गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष मेड़ा साहब भी यहाँ पर हैं। हमारे भारतीय ट्राइबल पार्टी जो देश के दूर दराज आदिवासियों की आवाज, आज देश में आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है ये डिटेल ना बता करके देश के आदिवासी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को क्या संदेश देना चाहती वो बात हम कहने आए। पहला संदेश है, ये कभी नहीं हो सकता कि खाना सैनी साहब खा लें और वेलाराम का पेट भर जाए। इसका बताइए क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो आप पार्टियों के भरोसे मत रहिए, नेताओं के भरोसे मत रहिए। एसटी एससी समाज को खाना खुद खाना होगा, खुद खड़ा होना होगा, संविधान की रक्षा खुद करनी होगी। ये हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। और इस लक्ष्य को जोड़ करके मैं तीन नारे दूंगा। पहला मैं बोलूंगा, संविधान को कौन बचाएगा? आप जोर से बोलेंगे, हम बचाएंगे, हम बचाएंगे। संविधान को कौन बचाएगा? संविधान को कौन बचाएगा? लोकतंत्र को कौन बचाएगा? लोकतंत्र को कौन बचाएगा? बहुजन को कौन बचाएगा? बहुजन को कौन बचाएगा? अगर देश के जो यहाँ दिए बैठे हैं दीपक के रूप में तपस्या करके आए हुए लोग से मैं अपील करूंगा कि अगर संविधान का सम्मान करना है तो अपनी अलग जा करके देश के अंदर एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के अंदर अलग जगह दें। ये हमारा यहाँ से संकल्प लेके जाना होगा। मैं इतनी ही बात कहने के साथ एक बात और कहता हूँ, लोक पर तंत्र हावी है। लोकतंत्र, संविधान का सम्मान क्यों नहीं आ रहा है? लोकतंत्र, लोक पर तंत्र हावी है, तंत्र पर राजनीति हावी है और राजनीति पर चोर डकैत हावी है और चोर डकैतों को पूंजीवादी चला रहे हैं। इसके विरुद्ध में अगर एसटी एससी माइनॉरिटी को खड़ा होना होगा, अरे भी अपने गिरेबान में जाम करके हमें मैं इस धर्म का, मैं ऊंचा, मैं नीचा, मेरी पार्टी ऊंची, ये पार्टी नीची, मैं ही सब कुछ करता हूँ, इन सब को छोड़ के संविधान को केंद्र में रख करके देश के एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी को एकजुट होना होगा। ये अब देश का आदिवासी संदेश देना चाहता है और यही बात कह करके मेरे को आप लोगों ने सुना। और इसके साथ ही मैं जो हमारे भारत के आदिवासियों में राष्ट्रपति और राज्यपाल को संविधान की धारा 244(1) के तहत आदिवासियों की जमीन उनके हाथ से नहीं निकले, उनके जंगल जो राष्ट्रपति और राज्यपाल को आदिवासियों का देश में संविधान के अनुसार कार्य बताया है। लेकिन दुख के साथ आज इस जंतर मंतर से देश से आह्वान करता हूं कि देश के राष्ट्रपति ने और राज्यपालों ने आदिवासियों को जो अधिकार दिए थे, उनको उनके समाधान के पावर दिए थे, वो आज तक इन्होंने पूरे नहीं किए हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदय, अनुसूचित क्षेत्र के देश के 10 राज्यों से क्या रिपोर्ट मांगी जा रही है, क्या फॉलोअप किया जा रहा है, आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और हमारे राज्यपाल देश के राज्यपाल हैं, जनजाति परामर्श जाति समिति है, क्या उसकी राय लेकर के आदिवासियों की जल जमीन से बचाया जा रहा है? नहीं। अभी वर्तमान सरकारें हो पुरानी है, हमारी आदिवासियों के जल जंगल जमीन कंपनियों के माध्यम से बेच रहे हैं और हमको विस्थापित किया जा रहा है। इस मौके पर पैसा कानून 18 से लेकर के जितने भी एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी के कमीशन बैठे, एक मूल बात याद रख के जाना, हमारी लड़ाई का मूल केंद्र होना चाहिए
हमारे लिए सच्चर समिति बनी, मंडल आयोग कमीशन बना, जितनी भी तरह की समितियां बनी है, उन समितियों को क्या सिफारिश थी, वो ST SC लोगों के आम लोगों तक बढ़ना पड़ेगा, पहुंचाना पड़ेगा। और 20 दिन ये खड़े हो गए, हमारे अभी वकील साहब के गए थे, ये संविधान से ऊपर, और सब इस जीत का जो चेहरा है वो आप लोग हैं, कोई बचाएगा नहीं। तो इसलिए मैं यहाँ अपील करूंगा ST SC OBC के नेताओं, धर्मगुरुओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, अगर इस देश के अंदर 85% हमारे बहुजन को बचाना है तो इस जंतर मंतर पर मंत्र लेके जाएं और मंत्र को तय करने के बाद लग जाएं और हमारे इस क्षेत्र को बचाएं। मैं हमारी इसी ताकत की वजह से भारतीय ट्राइबल पार्टी के मेरे अध्यक्ष हम 2 विधायक जीते, आज राजस्थान में 5 MLA, 1 MP बैठा है और हमने देश को हिला के रख दिया है। और इस तरह से मैं BA BPA BSS के और सभी राजनीतिक पार्टियों से निवेदन करूंगा, आने वाले टाइम में चुनाव आने जा रहे अलग राज्य में, वहां पर अपना बिगुल बनाना पड़ेगा। ये यहाँ से अपना मंत्र लेके जाए और लोगों तक पहुंचाए। इसी शुभकामनाओं के साथ में अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। जिस तरह से हमारे 75 वर्ष हुए और हमने जो संविधान को लेकर जो हमारी तमाम आप 15 से 25 तक जितने भी आर्टिकल उठाकर देखेंगे, समानता का, स्वतंत्रता का, धर्म की स्वतंत्रता का जो तमाम अधिकार हैं, लेकिन कुछ बातें हुई यहाँ पर, उन पर बात करते हुए सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे जिम्मेदार जो चोर हैं वो दलाली करने लगे हैं और बड़े बड़े मकान पर बैठकर जो अंग्रेजों की दलाली करते थे उनको लाल किले से उनके बारे में बहुत तारीफें करने लगे हैं, जिनकी इस देश की आजादी के लिए उंगली भी नहीं कटी और उन्हीं से प्रभावित होकर पहला हिंदुस्तान के आतंकवादी भारत के आतंकवादी नाथुराम गोडसे निकला था। ये वो लोग आज हमको हमारे देश की स्वतंत्रता को खा रहे हैं, याद रखना। इसलिए जब हम बात कर रहे हैं संविधान और लोकतंत्र को बचाने की, तो याद रखिए कि जो आइडिया ऑफ इंडिया था, जो हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी, जेलों में गए, वो क्या सोच कर गए थे और हम क्या कर रहे हैं। इसीलिए जो अभी अडानी को 9,000 बीघा आसाम के अंदर जमीन दी है और वही 14,000 घरों को जो ट्राइबल्स हैं, शेड्यूल कास्ट हैं और माइनॉरिटीज हैं, उनको वहां से निकाल दिया। इसके पहले 3,200 बीघा जमीन वहां पर दी और जो वहां पे मुसलमान रहते थे घुबरी के अंदर 2,000 परिवारों को बाहर निकाल दिया। ये चल रहा है देश में। आप सब UAPA को जानते हैं, अनलॉफुल जो एक्ट है, जो प्रिवेंशन एक्ट, जिसके लेकर तमाम माइनॉरिटीज को, खासतौर पर मुसलमानों को, सरदारों को, कई दलित भाइयों को अर्बन नक्सल राइट्स के या अर्बन नक्सल के नाम पर जो हालात कर रहे हैं और जेलों में डाल रहे हैं। अब सोचना चाहिए कि जो लोग सोच रहे हैं कि जो SIR है, जो सर करके लेकर आए हैं, ये भी तो एक UAPA का रूप है। आपको साबित करना पड़ेगा कि आप देश के नागरिक हैं। आपका जो वोटर लिस्ट में नाम है, वोटर ID, उसको नहीं मान रहे हैं। देश कहां जाएगा? ये मामूली बात नहीं है। हम सब तो मिले हैं। अगर वो लोग संजीदा हैं अपने बच्चों को लेकर, जब घर से निकले, हम लोग तो याद रखें कि अगर आज हमने काम नहीं किया तो हमारी जो बहन बेटियां हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हम लोग सबसे पहले दुश्मन है उसके। ये सिर्फ सजाने के लिए नहीं बैठे हैं, हमें सोचना है कि हमारी जिम्मेदारी कितनी बड़ी है। इसलिए भारतीय बहुजन अलायंस से जो सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जुड़ी है, वो बहुत उम्मीद के साथ जुड़ी है और ये उम्मीद करती है कि जो जैसे ज्ञानेश्वर जैसे जो ज्ञान बोल रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन जिनको दे दिया गया है, जो आज बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं, हम सबको जो भी एंटी पीपुल्स पॉलिसी आएगी और इस तरीके जो भी नापाक तरीके से लोग आएंगे तो हमें सड़कों पर आना पड़ेगा। राहुल गांधी आज बोल रहे हैं, उन्होंने जो वोट चोरी की बात की है, उस वोट चोरी को हम समर्थन देते हैं।
लेकिन इससे कई साल से हम लोग इसको बोलते चले आ रहे हैं, वोट चोरी हो रही है। महाराष्ट्र के इलेक्शन में हम लोग कई बार हमने प्रोटेस्ट किए हैं, स्टेटमेंट दिए हैं। तो मेरा कहना यह है कि जिस तरीके से जो ये हम कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, ये चोरी नहीं, ये डाकू है, ये आपके घरों पर हमला कर रहे हैं। और लास्ट में बात कहते हुए खासतौर पर मुसलमानों, अब इससे पहले वसी भाई चले गए, मुस्लिम मजलिस के कॉन्सेप्ट को काशीराम साहब ने अपनाया, बीएसपी बनाई, पहली बार पेरियार साहब को नॉर्थ में लाने वाले। और ये जो आज मुसलमान अपने आप को ये सोच रहा है, ये ध्यान रखे कि मुसलमान या माइनॉरिटी नहीं है, पॉलिटिकली सियासी तौर पर मेजोरिटी है। और मैं तमाम हमारे जितने भी एसटी ओबीसी भाई हैं उन्हें ये खास तौर पर यकीन दिलाना चाहता हूं कि आने वाले वक्त में भी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे। और अगर मुकाबला करना पड़ा तो आपसे पहले सीना लेकर हम लोग आगे आएंगे। आप ये मत सोचिए कि मुसलमानों पर ये अत्याचार करते रहेंगे और पीछे हटते रहेंगे। ये बाबा साहब ने जो संविधान दिया है और जो लोकतंत्र दिया है, इसको मजबूती से हम लोग आगे लेकर अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।